हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस चैनल पर क्लास 11th मैथमेटिक्स और 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बेटा हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसका हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.3। इसका मतलब लेक्चर 8 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखा है, प्लीज़ वो लेक्चर्स देख लीजिएगा, तभी आप इसी लेक्चर्स को देखिएगा, तभी इसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है बेटा। और हाँ, ऑफलाइन बैचेस के लिए बेटा आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम क्लास टाइम से स्टार्ट कर पाएँ बेटा। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और तब तक हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं जब तक सभी बच्चे आते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें मैंने बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न हो, और जो कास्ट बना के मैंने आपको सिखा रखा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर ये दोनों दोनों चीज़ें, कास्ट और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ये बहुत अच्छे से अगर याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत आसान है, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा अगर आपको कास्ट और उसके फॉर्मूले नहीं पता हैं। इसके फॉर्मूले लर्न करना थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए मैंने इसको ट्रिक बताई थी कि हर फॉर्मूले को कैसे एक ट्रिक के माध्यम से आप उसको लर्न कर पाएंगे बेटा। तो जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर 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 देखिएगा बेटा, ताकि आप फॉर्मूले याद कर पाएँ। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। स्टार्ट कर दें? सभी बच्चे आ गए? यस सर। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है cos 3π/2 प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स, cos 3π/2 माइनस एक्स और cot 2π प्लस एक्स को 1 प्रूफ करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका LHS ले लेते हैं और RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो क्या है बेटा LHS? LHS क्या है हमारे पास? cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स, यही है ना बेटा। उसके बाद फिर ब्रैकेट में फिर क्या है बेटा, कॉट 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स प्लस के कॉट 2π प्लस एक्स। क्लियर बेटा? ये इसका LHS है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चंस को तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है कि अगर ये देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है 3π/2। पाई का मतलब कितना होता है 180, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270, यानी ये cos 270 प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, लेकिन cos 270 की वजह से साइन में चेंज हो जाएगा, है ना, वही कास्ट का यूज है। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे साइन ऑफ एक्स इंटू, अब cos 2π प्लस एक्स, तो 2π में तो cos cos ही रहेगा और ये क्या रहेगा cos ऑफ एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए cot 270 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में cot और tan पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, लेकिन cot 3π/2 होने की वजह से cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। ये हो गया tan x, और ये cot 2π प्लस एक्स है तो ये बेटा cot x ही रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेटा फॉर्मूले का मजा है ना, अगर फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और बेटा मैडम की वो बातें मैडम ने बताई होंगी कि tan x को लिख सकते हैं हम बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे ही cot को लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ कुछ नहीं, मिर्गी आना नहीं है? चलिए बेटा, ना मिर्गी आ रही है ना मिर्गा आ रहा है, बहुत ही अच्छे शुभ संकेत है। यहाँ क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, तो cos x इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स
cos x से cos x कैंसिल हुआ, बचा sin x की sin x मल्टीप्लाई, तो ये हो गया sin स्क्वायर x। sin x से sin x कैंसिल, बचा गया cos x से cos x में मल्टीप्लाई, तो हो गया cos स्क्वायर x। अब देखिए खुशियां ही खुशियां, इस cos x से cos x इंटू साइन एक्स से cos x इंटू साइन एक्स कैंसिल, बचा क्या बेटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। याद करिए मैडम की वो बातें जो आइडेंटिटी सिखाई थी मैडम ने कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। और यही तो आपका RHS है बेटा, यही तो आपका RHS है। तो हम LHS लेके चले थे, प्रूफ कर दिया RHS, हेंस पार्टी प्रूव्ड। बात समझ भाई? आसान था। आसान क्यों था? क्योंकि आपको कास्ट और फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको कास्ट सिस्टम नहीं पता है और फॉर्मूले नहीं पता है तो एग्जाम में बैठे बैठे चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, है ना। खूब चिल्लाइए बचा लो हमें बचा लो, लेकिन कोई बचाने नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर रहे हो, है ना। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ठीक है बेटा, इसका पका पकाया सॉल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये पका पकाया सॉल्यूशन है ना। खुद भी खाना है और दूसरों को भी खिलाना है। मिल बांट कर खाने से बरकत होती है बेटा, है ना। ऐसे ज्ञान को आप जितना बांटोगे उतना ही आपका और बढ़ेगा, है ना। अगर ऐसा होता कि ज्ञान बांटने से घटता है तो टीचर तो कंगाल हो गए होते। कुछ स्टूडेंट्स की बेटा टेंडेंसी होती है ऐसी, उस बच्चे को बता दिया तो वो सीख जाएगा। अरे घटोत्कच, वो तो सीखेगा या ना सीखेगा पर आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बेटा कभी भी किसी को भी चीजें सिखाने में कभी मत हेजिटेट होइए, है ना, सिखाइए, है ना। तब आप सीखोगे तो आपको खुद के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हैं कोई आइडिया? बच्चे आइडिया दो कुछ। देखिए यहाँ साइन एक्स इंटू साइन एन प्लस 2x, तो साइन साइन के टर्म प्रोडक्ट में और कॉस कॉस के टर्म प्रोडक्ट में, है ना। यहाँ साइन साइन के टर्म प्रोडक्ट में और यहाँ कॉस कॉस के टर्म प्रोडक्ट में। तो हमारे पास 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी, लाइक दैट, इस तरीके के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो पहले हम वो फॉर्मूले लिखेंगे और तब आज का ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा क्या थे वो फॉर्मूले? वी नो दैट कि जो पहला फॉर्मूला था 2 cos A cos B, है ना। क्या होता था? cos A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, यही फॉर्मूला है बेटा। और एक फॉर्मूला था यहाँ पर, सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये क्या होता था? इसमें भी कॉस होता था, है ना। ये होता था बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी, लेकिन साइन ऑल्टरनेट होते थे। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके आज के इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, है ना। करें पोस्टमार्टम, तो इसका LHS ले लेते हैं बेटा, RHS हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, इसका हम LHS ले लेते हैं, RHS हम प्रूफ कर लेंगे। तो क्या है बेटा इसका LHS? जस्ट वेट। तो LHS क्या है? यह है आपका साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, ओके, प्लस के कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस
एन प्लस 2 इंटू एक्स। यही है बेटा। तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -2 कैसे आ सकता है सर? -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड कर दो। तो बेटा ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -2 साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स, यही हो जाएगा। और सेम बेटा यहाँ पर 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। 2 cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, -1/2। यहाँ पर फॉर्मूले का मजा लूटते हैं। क्या है बेटा फॉर्मूले का मजा? कि -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल है? cos a प्लस बी, यानी cos ऑफ a प्लस बी। a कितना है ये, यानी n प्लस 1 इंटू एक्स, प्लस b कितना है? n प्लस 2 इंटू एक्स, n प्लस 2 इंटू एक्स। cos a प्लस बी माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस बी, तो a कितना आपके पास? n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के n प्लस 2 इंटू एक्स। बात समझ में आई बेटा? अब सेम कहानी यहाँ पर करेंगे, तो प्लस के ये हो जाएंगे 1/2। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b, यानी cos ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो a कितना आपके पास है? n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के n प्लस 2 इंटू एक्स। इतनी सी बात समझ में आई बेटा? जैसे जैसे फॉर्मूले हैं वैसे वैसे हमने उसका यूज किया है ना? दिमाग का इस्तेमाल करना वर्जित है, जैसे धूम्रपान निषेध ऐसे दिमाग का इस्तेमाल निषेध है। जैसे जैसे बताया गया बेटा वैसे वैसे करिए, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा बेटा cos ऑफ n प्लस 1, यानी nx प्लस एक्स प्लस nx प्लस 2x। ठीक है बेटा? और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। ठीक, प्लस 1/2, और ये हो जाएगा आपका cos ऑफ nx प्लस एक्स प्लस nx प्लस 2। जस्ट मल्टीप्लाई किया है ना, जस्ट मल्टीप्लाई किया, कुछ किया ही नहीं। दिमाग का यूज तो करना ही नहीं पड़ रहा अभी तक। दिमाग तो ऐसे ही शांति से बैठा हुआ है, शांति के साथ बैठा हुआ है दिमाग तो शांति के साथ बैठा है बेटा दिमाग, है ना? दिमाग शांति के साथ गप्पे लड़ा रहा है। ठीक है, तो आगे बस इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना। इसको भी हटा दो। तो देखिए बेटा, ये हो जाएगा आपका माइनस के हाफ, है ना? अब देखिए cos nx प्लस nx, तो कितना हो गया? cos ऑफ 2nx प्लस 2x प्लस x कितना? 3x, है ना? माइनस, अब देखिए इस nx से ये nx कैंसिल हो गया, 2x माइनस माइनस के 2x प्लस के x, तो ये बचाएगा आपका cos ऑफ माइनस, यही बचेगा। ऐसे ही सिमिलरली बेटा यहाँ से प्लस के 1/2 cos ऑफ 2nx प्लस 3x हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस के cos nx से nx कैंसिल और माइनस के ऑफ x। इसी बात समझ पाई? ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा, इस माइनस हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हाफ cos ऑफ 2nx प्लस 3x, और माइनस माइनस इज प्लस 1/2, और cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा cos x
प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस ऑफ 2nx प्लस 3x एंड हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। खुशियाँ ही खुशियाँ, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल आउट हो गए। हाफ कॉस एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स कितना हो गया बेटा, कॉस एक्स। और यही आपका क्या है, RHS प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, है ना। तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन लड्डू तब है जब आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हो बेटा, कास्ट वास्ट एकदम रटा पड़ा हो, है ना। उनकी कास्ट पता हो या ना पता हो, पर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन की कास्ट जरूर पता हो, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे बेटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को, कोई दुख दर्द तकलीफ चिड़चिड़ापन मिर्गियाना कुछ नहीं है, सब एकदम गुड इन वेल है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और बेटा ये रहा पका पकाया सॉल्यूशन, है ना, ये पका पकाया सॉल्यूशन है, हर एक स्टेप को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, और ये फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले का यूज किया था, और ये आपका रहा आंसर। तो बेटा बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, है ना, ताकि मन में कोई मलाल ना रहे, है ना, है अपने तरफ से बेटा बेस्ट प्रयास करिए। नहीं तो बेटा यही होता है कि अरे यार थोड़ा सा और पढ़ लेते, थोड़ा सा और वेट कर लेते। बेटा एक चीज़ देखिए कि जब किसी की शादी हो जाती है, और जब किसी की शादी हो जाती है और जब कोई फ़ोन परचेज कर लेता है, तो उन दोनों में एक चीज़ कॉमन आती है, दोनों को अचीव करने के बाद में इंसान सोचता है थोड़ा सा और वेट कर लेते तो और अच्छा आ जाती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ मलाल न रहे, अपना बेस्ट प्रयास आप करिएगा फिर, ठीक है बेटा, चलिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट 2 साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या लगा दें भाई, दो तरीके से बेटा इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। एक है इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे इसमें cos c माइनस cos d, क्योंकि इन फॉर्मूलों को लर्न करने के लिए हमने बनाई थी एक पोयम, तो उस पोयम का क्यों ना मजा लिया जाए। तो क्या था बेटा, फॉर्मूले क्या थे, वी नो दैट cos a plus cos b, cos a प्लस b क्या होता था, cos a प्लस b यानी कि 2 cos ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, है ना। एक मिनट, 2 cos a प्लस b या cos c प्लस d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d यानी a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। और अगर बेटा ये होता था cos ऑफ a माइनस cos b, जब cos से जाए दूर तो माइनस में साइन आए जरूर, तो माइनस के 2 साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, यही था। और क्या था बेटा, लिख ही लेते सभी फॉर्मूले को। cos a, अब साइन है, साइन a प्लस साइन b, जब साइन का हो सम तो साइन कहे पहले आए हम, यानी 2 साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2।
मजा आया बात में। और ऐसे ही साइन से जाए दूर तो कॉस का हम फायदा उठाएं जरूर। कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमारे काम का जो फॉर्मूला है बेटा, हमारे काम का फॉर्मूला है सेकंड वाला, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि cos c माइनस cos d है। तो यहाँ का पर हम ले लेते हैं LHS, क्या है बेटा? cos ऑफ 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। ठीक है, लगाइए जरा फॉर्मूला। तो ये यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2 साइन ए प्लस बी 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी या ए माइनस बी, यानी साइन ऑफ ए माइनस बी 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक किसी को दुख है? एनी प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मज़ा आ रहा है? यस सर, तो मज़ा लूटते रहिएगा बेटा। तो 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, थोड़ी राहत। तो ये बेटा ये हो गया माइनस की 2 ऑफ साइन, ये कितना हो गया 3 पाई कितना हो गया 6 पाई अपॉन 4, लेकिन यहाँ 4 इसमें आएगा तो 8 हो जाएगा, 6 पाई अपॉन 8 और इनटू साइन ये हो जाएगा 2x अपॉन 2। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हो गया बेटा माइनस के 2 साइन 3 पाई अपॉन 4 साइन 3 पाई अपॉन 4 इंटू साइन ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया साइन ऑफ एक्स। तो साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है? इसको पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा माइनस के 2 साइन पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और इंटू साइन एक्स तो लाना ही लाना है, इसमें तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इसमें तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन खुश है यानी पॉजिटिव है, साइन साइन में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स, और ये हो गया माइनस के √2 इंटू साइन एक्स। खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ। LHS लेके चले थे, RHS हमने प्रूफ कर दिया। LHS लेके चले थे, RHS हमने बेटा प्रूफ कर दिया। क्लियर बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है? नहीं है सर। चलिए देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन, पका पकाया सॉल्यूशन एकदम, है ना। हर एक स्टेप को यहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर डायरेक्ट था, वहाँ पर हमने एकदम हर एक टर्म को एक्सप्लेन करके आपको बताया है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन एक्स। आइडिया दीजिए बेटा कैसे इस क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर 4x ऐसा तो कोई फॉर्मूला था नहीं, लेकिन अगर आप अलजेब्रा में थोड़ा सा जाएं बेटा तो आप वहाँ पर एक चीज़ जानते हैं। क्या जानते हैं? कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? ए प्लस बी। याद आया बेटा? ए प्लस बी ए माइनस बी है, बस इसी का फायदा उठा लो फिर यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ 6x माइनस
साइन स्क्वायर ऑफ 4x, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 6x प्लस साइन 4x, ठीक है। और फिर इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x। साइन किधर गया, तो ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस के साइन ऑफ 4x। बात समझ में आई है ना। अब यहाँ पर क्या करें, ये साइन सी प्लस साइन डी और ये साइन सी माइनस साइन डी है। अब इनके फॉर्मूले अभी जो लिखे थे उन्हीं फॉर्मूलों का मजा। तो देख रहे हैं बेटा, हर क्वेश्चन में हर स्टेप में फॉर्मूला यूज हो रहा है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला जरूर यूज हो रहा है। और जब तक आप फॉर्मूले नहीं लर्न करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बात समझ में आई बेटा। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो जब साइन साइन का हो सम तो साइन कहे पहले आए हम, ओके। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 6x प्लस साइन 4x, और ये यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, तो जब साइन साइन का हो सम तो साइन कहे पहले आए हम, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। मजा आया है? अभी ये भी तो बचा है बेटा, मजा कहाँ से आ गया, ज्यादा खुश मत हुआ करिए एक साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, जब साइन साइन से हो दूर तो कॉस कहे हम फायदा उठाए जरूर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई तो बोलिए हम, हैं? मजा आया यहाँ तक? चलिए बेटा आगे सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ से कलर हुआ चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया बेटा 2 साइन, देखिए 6x प्लस 4x 10x डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 5x इंटू कॉस 6x माइनस 4x कितना बचा 2x डिवाइडेड बाई 2 तो कितना बचा, ठीक बेटा। अब यहाँ पर ऐसे 2 cos a cos b, 2 cos a cos b में ये हो गया 2 cos 5x। बात समझ में आ रही है, 6x प्लस 4x 10x डिवाइडेड बाई 2 तो 5x इंटू ये बचेगा आपका sin x। बात समझ में आई। अब देखिए LHS लेके आना है हमें sin 2x इंटू sin 10x, तो हम तेरा टर्म एडजस्ट कर ले, लाइफ में भी एडजस्टमेंट जरूरी है ना, दिल में जगह होनी जरूरी है लोगों के कल्याण के लिए। ऐसे ही बेटा अगर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहते हो तो इनका थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ 5x इंटू कॉस 5x। अरे ये वाला टर्म लिख लिया ना भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। और फिर नेक्स्ट टर्म लिखा हमने 2 साइन ऑफ x इंटू, और ये वाला cos x यहाँ से ले लिया, मजा ही मजा, मजा ही मजा। और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला फिर फॉर्मूला है ना, तो क्या होता था 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यानी कि ये साइन 2x बचा, ये तो बन गया आपका साइन 2x और ये बन गया साइन 2x, जब आप करोगे तो ये हो गया साइन 10x। यही तो खुशियाँ हैं, यही तो हम चाहते थे। साइन 10x ये आ गया, साइन 2x आ गया, ये क्या आ गया बेटा आपका RHS आ गया। बात समझ में आई तो बोलिए हम। बात समझ में आई बेटा। तो देखिए हर स्टेप में हैं कांटे हैं, हर स्टेप में कांटे हैं, आपको संभल के चलना पड़ेगा। यानी हर स्टेप में आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूले का यूज
करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए ना, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको फॉर्मूले पता है तो, अदरवाइज तो रोते रहिएगा। साइन ए प्लस साइन बी, ये सभी फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। उनका यूज करना हमने बता दिया, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कहाँ से ये टर्म्स आ रहे हैं, कहाँ से ये टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है बेटा। कोई इशू किसी को, एनी प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन कुछ नहीं है? तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन जितने भी आज हमने करे हैं बहुत ही आसान है अगर फॉर्मूले आपको आपके मन मंदिर में बसे हैं तो। और अगर मन मंदिर में फॉर्मूले नहीं है तो फिर इन क्वेश्चन का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा बेटा। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उनका सॉल्यूशन आपको दे पाए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।